यहाँ का दिक्कत है? यहाँ पर जो हमको दिक्कत था ना, वो दिक्कत हॉस्टल जाके भी खत्म नहीं हुआ है। ये इनका फिल्मों का असली नौटंकी जब तक चलता रहेगा, हम साला रोज ऐसे कुटाते रहेंगे। अब तो अम्मा को भी इन्होंने अपने जैसा बना लिया है। बस अब यही दिन देखना बाकी रह गया। और तुम, अब तो तुम भी अपनी बेटी के साथ नंगा नाचोगी। बस दिवाकर, हम अपने बारे में सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अम्मा के बारे में छी छी। दिवाकर, तुम हम जो है ना, वो सब दीदी की बदौलत है। फालतू की बकवास ना करो, समझे? अरे वो आईपीएस, हमको प्रवचन मत दो, अपना बकवास बंद रखो। तुम बकवास तुम बंद करो। अरे हमको फिल्म स्टार बनना था, हम बन के दिखाए। सुमन को आईपीएस बनना है, वो बन के दिखाएगी। लेकिन तुम जब कुछ बन के दिखा देना ना, तब जाके हमको आके अकड़ दिखाना। अरे हम कहाँ बनेंगे? हमारी बर्बादी का सबसे बड़ा जड़ तो तुम हो। साला रोज रोज का नौटंकी और झंझट आज में खत्म कर देते हैं। छोड़ दो, छोड़। अरे इसको हमको मारने में खुशी मिलती है ना, तो मारने दो। अरे इसके लिए हमने खुद को न्यौछावर कर दिया, लेकिन इसको हमको लाश बनाना है ना, तो बनाने दो। इसको चैन मिलता है, मिलने दो। तू ले ये चाकू, मार मुझे। ये पकड़, मार मुझे, मार मुझे। दिवाकर की किसी के साथ नहीं बनती थी, फिर भी दिवाकर सबके साथ घूमने गया। साहब, यही बात हमको अजीब लगी थी। और दूसरा भाई सोनू, सोनू की सबसे बनती थी। सर, वो सगा भाई नहीं था। सगा भाई नहीं था? फिर? साहब, वो पंची दी का दूर का रिश्तेदार था। उसके माँ बाप गुजर गए थे, तो यही इनके घर में रहता था। पंची दी का सारा काम वो ही संभालता था। और पंची की छोटी बहन सुमन, सुमन क्या करती थी? वो जो पुलिस की जो परीक्षा होती है ना, बड़े वाली, उसकी तैयारी कर रही थी और साथ साथ बीमा का काम करती थी। सर, हमने घर के अंदर का सीसीटीवी फुटेज चेक किया, आपको कुछ बताना था। आइए। सर, पंची की कार बिल्कुल वैसी मॉडल की है जैसी कार में महमूद को अगवा किया गया था। उस कार पर नंबर प्लेट नहीं, लेकिन ये कार बिल्कुल वैसी है। ये इत्तेफाक है कि दोनों कार एक जैसी हैं या फिर? सर, मैंने बाकी दोनों के फुटेज भी चेक किया, वो दो गुंडे भी कैप्चर हुए जिन्होंने यहाँ तोड़फोड़ की थी। ये देखिए। मेरे को बुलाओ। सर, इनमें से जानती हो किसी को? नहीं साहब, नहीं जानती हूँ। अच्छा सुनीता, इसका नाम महमूद है, इसको जानती हो? नहीं साहब। सर, हमने बाहर पूछताछ की तो मालूम चला कि बंगले के बाहर जो पान की दुकान है वो उसी दिन से बंद है जिस दिन ये लोग घूमने गए, और उस पान वाले के बारे में बाहर कोई कुछ नहीं जानता। तुम जानती हो पान वाला कौन है? हाँ साहब, पंची दी का फैन था, झारखंड से आया था। पंची दी को हमेशा देखते रहता था, तभी तो बाहर पान की दुकान खोल के बैठा था। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते मैडम जी, आप ही की कृपा से हमारा ये पान का दुकान खुल पाया है मैडम। ओह वाओ, नाइस। हम चाहते हैं कि हमारा पहला पान आप खाएं, खूब बरकत होगी। क्या बात। नाइस। धन्यवाद मैडम। रहता कहाँ है ये पान वाला? साहब, दुकान के बाहर सोता था, सबको बोलता था झारखंड का है। पता करो ये पान वाला कहाँ गायब है, और मेट सुनीता ने जो दिवाकर के बारे में बताया वो भी कंफर्म करो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुनीता किसी के कहने पर ये सब बोल रही है? ओके सर। हेलो, ये तो महमूद है सर, वहाँ एक और है। पहले पंची और उसकी फैमिली गायब होती है, उसके बाद महमूद को अगवा किया जाता है, फिर महमूद की माँ का मर्डर होता है, और अब महमूद के साथ एक और लाश मिलती है। सर, पंची का और उसके परिवार का गायब होना और ये मर्डर्स आपस में कनेक्टेड तो नहीं? हो सकता है कि महमूद को पंची की गाड़ी में अगवा किया गया। महमूद का पंची के साथ झगड़ा था,
इसको अंदर नहीं करवाएंगे, इसका तो वो हाल करेंगे जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन पंची ने इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। मतलब ये समझा जा सकता था कि पंची महमूद के साथ अपना हिसाब चुकता कर सकती थी, पर यह मामला 3 साल पुराना था और महमूद की मां का भी मर्डर हुआ था, और महमूद के साथ साथ हमें एक अज्ञात लाश और भी मिली थी। हमें इन तीनों मर्डर की मिस्ट्री भी सॉल्व करनी थी। पंची पर धोखाधड़ी करने का केस फाइल हुआ था, लेकिन यह केस पंची और उसके परिवार के गायब होने के बाद रचा हुआ षड्यंत्र भी लग रहा था। पंची का फैन वो पान वाला गायब था, उन गुंडों के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा था जो पंची के घर के बाहर देखे गए थे। ये सभी समीकरण बिखरे हुए थे, हमें इनकी कड़ियों को जोड़ना था। हम भोजपुरी स्टार कुणाल किशोर से मिलकर यह पता करना चाहते थे कि इनकी आखिरी बार फोन पर पंची से क्या बातें हुई थी। सर, पंची ने हमसे कभी ऐसी कोई बातें की ही नहीं। कुणाल जी, पूरे 26 मिनट 17 सेकंड बातें हुई थी आपकी, और उसके थोड़ी देर के बाद पंची और उसका परिवार गायब हो गया। तो आप हमें बताएंगे नहीं ऐसी क्या खास बातें हुई थी आपकी? दरअसल पंची की बातें कभी खत्म होती ही नहीं थी। उसको हमें थक कर बोलना पड़ता था कि फोन कट कर दो। काहे फोन रखी? अरे अभी तो बातें शुरू हुई हैं। पूरी फैमिली के फोन लालगढ़ में बंद हुए। वो वहां कहाँ घूमने गए? लालगढ़? नहीं सर, उन्होंने तो हमसे पुरलिया जाने को बोला था। पुरलिया? नहीं सर, हम इनके बारे में कुछ नहीं जानते। आपकी इंडस्ट्री के सभी लोग बोल रहे हैं कि पंची और उसकी फैमिली उनका पैसा लेकर भाग गई। आपका इस बारे में क्या कहना है? नहीं सर, पंची ऐसी इंसान थी ही नहीं। एक बार हम उसकी माँ के बारे में जरूर ऐसा बोल सकते हैं, पर पंची ऐसा कभी नहीं कर सकती। पंची की माँ के बारे में ऐसा आप क्या जानते हैं? दरअसल पंची हमसे अपनी सभी बातें शेयर किया करती थी। मम्मी ने पापा को हमेशा हर्ट किया है कुणाल, उनकी वजह से पापा को एक ऐसा झटका पहुंचा ना कि उनको हार्ट अटैक आ गया। पंची के पेरेंट्स के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो पंची अपने पिता की मौत के लिए अपनी माँ को जिम्मेदार मानती थी? शायद उसकी माँ का अफेयर था किसी के साथ। किससे? सर, उसके बारे में पंची ने हमसे कुछ बताया तो नहीं था। पंची सब कुछ भूल भुला के आगे बढ़ गई थी जिंदगी में। पंची के पापा का सपना था कि पंची आईपीएस ऑफिसर बने। अपनी परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए पंची ने बहुत स्ट्रगल किया था। वो जूनियर आर्टिस्ट से इतनी बड़ी स्टार बन गई और अपना आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना अपनी बहन सुमन को दे दिया। वाह, क्या बात है! सपना आईपीएस ऑफिसर बनने का और हॉबी स्क्रिप्ट राइटिंग। देखो, स्क्रिप्ट लिखने की इंस्पिरेशन भी हमें दीदी से ही मिली है। तो कुणाल, स्क्रिप्ट पढ़ के क्या लगता है, फिल्म बनाई जाए इस पे? अरे हाँ हाँ, काहे नहीं बनानी चाहिए, जरूर बनाएंगे फिल्म। अरे वाह, अपनी सुमन तो राइटर बन गई। बिल्कुल। सर, पंची ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ प्लान कर रखा था। वो ऐसे गायब हो ही नहीं सकती। आप बोल रहे हैं कि पंची की माँ धोखा दे सकती है? पंची की माँ ने गुप्ता से पैसे भी लिए थे। हमें पता चला है कि गुप्ता का भी पंची के साथ कोई पुराना इशू था। सर, वो स्ट्रगल के वक्त गुप्ता जी ने पंची को फिल्मों में काम देने के बहाने कॉम्प्रोमाइज करने को कहा। पंची इसीलिए उनके साथ काम नहीं करना चाहती थी और यहाँ पांडे जी के साथ शमिता फिल्म करना चाहती थी, पर पांडे जी ने पंची को साइन कर रखा था। इसीलिए शमिता पंची से बहुत चिड़ी हुई थी। एक्सक्यूज मी। शमिता, काम ना साथ में पिक करते हैं। तूने पांडे जी पे ऐसा क्या जादू किया जो मेरे साथ फिल्म साइन करते करते तेरे साथ फिल्म साइन कर ली? वो मेरे टैलेंट का जादू है बेबी, और मेरा दिल। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, तू ना जरा ऑफ सीजन हो चुकी है। तू अपने टैलेंट और फील को ना अपनी में डाल ले। मेरे ग्रेस के आगे तेरा अपील और ये स्किन का धंधा नहीं चलेगा। तब पंची तो सारी बातों को मजाक समझकर भूल गई थी और शमिता इस बात को दिल पर लेकर बैठ गई थी। क्या पांडे जी, जब कुणाल नहीं आने वाला था तो मना कर देते, मैं भी नहीं आती, या मुझे उसका वेट करने के लिए बुलाया था? शमिता जी, कुणाल को पुलिस ने अचानक से मिलने के लिए बुला लिया। मुझे नहीं पता था कि इतनी देर हो जाएगी। आप ऐसा करो, वैनिटी में बैठो, वो आता ही होगा। ठीक है, मैं वेट करती हूँ। सर, ये शमिता और पंची आपस में कॉम्पिटिटर थी और इनकी कंट्रोवर्सीज पूरी इंडस्ट्री में मशहूर है। हो सकता है कंट्रोवर्सीज दुश्मनी में बदल गई। पर कुणाल शमिता ही नहीं, गुप्ता और पंची की माँ पर भी शक कर रहा था। बोल रहा था कि पंची की माँ का किसी के साथ अफेयर था। चेक करो कुणाल की बात में कितनी सच्चाई है। सीना पंची और उसकी फैमिली के गायब होने की वजह
फैमिली का अंदरूनी मामला भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई बाहरी दुश्मनी है, या फिर ये अपनी मर्जी से गायब रहा। इस केस में पंची और उसकी फैमिली का गायब होना महमूद, उसकी माँ और महमूद की लाश के साथ जो हमें अज्ञात लाश मिली थी, इन तीनों के मर्डर से भी जुड़ा है। कुरान ने बोला कि ये लोग पुलिया के लिए निकले थे, लेकिन इनके फोन स्विच ऑफ होते हैं लालगढ़ में। सिन्हा, लालगढ़ और पुलिया के बीच जितने भी होटल, लॉजेस, रिसोर्ट हैं, सब जगह पर पंची और उसकी फैमिली के बारे में पता करो और उस गाड़ी के बारे में पता करो। ओके सर। सर उन दोनों आदमियों की पहचान हो गई है जिन्होंने पंछी के घर के बाहर तोड़फोड़ की थी। ये देखिए सर, ये मुकुंद और ये महेंद्र, ये दोनों लोकल गैंग के गुंडे हैं। सब हमने विश्वनाथ के कहने पे किया सर। कौन विश्वनाथ? विश्वनाथ सिन्हा, जिनका पटना में बड़ा शोरूम है, वही हमको बोले थे कि पंची जी और उनका परिवार जो है घर में दुबक के बैठा है। तो सब उन्होंने बोला जाके उनको डराओ धमकाओ, लेकिन सब अंदर कोई नहीं था। मिश्रा साहब, पंची हमारे शोरूम का उद्घाटन करने वाले थे। हमने उसके मैनेजर भाई सोनू को 7 लाख रुपया एडवांस चेक में दिया था। सर वो आई नहीं, वो हमारा पैसा खा गई। उसकी वजह से हमारा शोरूम का उद्घाटन बर्बाद हो गया। सर उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। सर हमको लगा कि वो घर के बाहर ताला मार करके अपने घर के अंदर बैठ गई है दुबक करके, लेकिन वो वहां भी नहीं थी सर। लेकिन तूने उनको ढूंढ निकाला और ऐसा गायब किया कि उनका नामो निशानी मिटा दिया। नहीं साहब, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। सर मैं कमी सर, विश्वनाथ और उसके दोनों गुंडे कुछ नहीं कर रहे। वो महमूद को और दूसरे आदमी को भी पहचानने से मना कर रहे हैं। और उस पान वाले का कुछ पता चला? सर पान वाले के बारे में तो कुछ पता नहीं चला। मैं कमी सर? हाँ सर, मैंने पंची और उसकी फैमिली की बैंक ट्रांजैक्शन चेक की। पंची की फैमिली के फोन बंद होने तक उसका अकाउंट खाली हो चुका था। उसके अकाउंट में 47 लाख रुपए थे, सबके सब निकाल लिए गए। व्हाट? 47 लाख रुपए निकाल लिए गए? किसे निकाले? सर जब वो लोग घूमने गए उसके 1 हफ्ते पहले से थोड़े थोड़े करके पैसे निकाले जा रहे थे उसके अकाउंट से, पंची के सेल्फ बैरर चेक में। इसका मतलब तो यही निकलता है कि वो वाकई में सबका पैसा लेकर भागे और बैंक अकाउंट सीज ना हो, इसलिए बैंक अकाउंट पहले ही खाली कर सके। ऐसा ही लग रहा है सर, क्योंकि लालगढ़ से लेकर पुरलिया के बीच किसी भी गेस्ट हाउस में या किसी भी होटल में इन लोगों ने चेक नहीं किया। कहीं से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। पंची और उसके परिवार के गायब होने में धोखाधड़ी का अंदेशा सही था या गलत, या भी रहस्य बना हुआ था? भले ही पंची का बैंक अकाउंट खाली हो गया था, पर पटना में उसका घर लाखों रुपए का था। अगर उन्हें भागना ही था तो वो घर बेचकर भी तो भाग सकते थे, लेकिन वो घर पंची झा के नाम अब भी था। उस घर के कागजों में हमें पंची के नेटिव प्लेस भागलपुर का एड्रेस मिला, लेकिन वो भागलपुर में भी नहीं थे। महमूद, उसकी मां फरीदा और उस अनजान आदमी की हत्या की पहेली पंची और उसके परिवार के गायब होने की पहेली में उलझती जा रही थी। हमने फिर से सबके कॉल रिकॉर्ड्स, सोशल मीडिया अकाउंट चेक करने शुरू किए। हम हर बारीक से बारीक बात पता कर रहे थे और तभी हमारे सामने एक चौंका देने वाला एंगल आया। सर पंची की छोटी बहन सुमन के सोशल मीडिया अकाउंट में कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी सामने आई है। दरअसल ये सुमन एक ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को फॉलो कर रही थी जिसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। गवर्नमेंट ने बैन किया? क्योंकि सर उस अकाउंट से एंटी सोशल कंटेंट अपलोड किया जाता था और उस प्रोफाइल का IP एड्रेस भी ट्रेस नहीं हो पाया था। हैरानी की बात तो यह है सर, उस अकाउंट में कोई भी फोटो नहीं था, पर सुमन इसके हर कंटेंट को लाइक करती थी और खुद भी अपने पेज पे एंटी सोशल बातें लिखती थी। कि सुमन तो IPS बनना चाहती थी, इंश्योरेंस बेचा करती थी, फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रही थी, और इसका ये अकाउंट? इस लड़की के तो कई रंग निकले। जी हाँ सर, और एक बात, इसका फोन अक्सर चंदनगढ़ में एक्टिव रहता था। इसका वहां पे काफी आना जाना था। चंदनगढ़? चंदनगढ़ में तो भूमि नाम का एक एंटी सोशल ग्रुप डेरा डाले हुए हैं। कहीं ये पंची और सुमन इस ग्रुप के लिए काम तो नहीं कर रहे? सिन्हा, अपने खबरियों से इस ग्रुप के सिंपैथाइजर्स का पता लगाओ। हो सकता है पंची और पूरा परिवार इस ग्रुप से जुड़ा हो। इट्स रियली सेंसिटिव। सर ये भी तो हो सकता है, वो पान वाला जो पंची के घर के बाहर दुकान डाल के बैठा था, वो भी भूमि के ग्रुप का हो सकता है सर। उसको घर पे नजर रखने के लिए बिठाया गया हो ताकि वो आने वाले खतरे की खबर दे सके। लेकिन सवाल ये है कि इस सब का महमूद की माँ और इस अज्ञात आदमी के मर्डर से क्या कनेक्शन है? पंची और उसकी फैमिली को कहां और किस मकसद से गायब किया गया है? सिन्हा, एक काम करते हैं, पंची के घर दोबारा चलते हैं, शायद पहले हमसे वहां कुछ छूट गया हो। क्या सर?
सर ये वही स्क्रिप्ट है जो सुमन ने कुणाल को पढ़वाई थी और वो इसके ऊपर फिल्म करने के लिए राजी भी हो गया था। इस स्टोरी में एंटी सोशल कंटेंट है। चेक करो कुणाल का एंटी सोशल ग्रुप से कोई कनेक्शन है क्या? ओके सर। मैं कमी सर? सर महमूद के पास जिस आदमी की लाश मिली थी वो एक हिस्ट्री शीटर है। ये देखिए, इसका नाम बबलू है। इस पर कई लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने का और उनको इंटरनेट पे अपलोड करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इसको 4 साल की जेल हो गई थी। और खास बात यह सर कि पंछी की फैमिली के गायब होने के 1 महीने पहले ही ये गोरखपुर जेल से रिहा हुआ था। महमूद ने भी पंछी का ऐसा ही वीडियो बनाने की कोशिश की थी। सर कहीं ऐसा तो नहीं इन लोगों ने पंछी का या उसकी बहन का कोई वीडियो अपलोड किया हो और शम की वजह से ही पंछी की फैमिली कहीं गायब हो गई? पंछी का ऐसा कोई वीडियो वायरल होता तो ब्रेकिंग न्यूज बनता। हाँ, एक बार को ये हो सकता है कि महमूद और बबलू के पास पंछी का ऐसा कोई वीडियो हो। मतलब सर आप कहना चाहते हैं शायद इसकी वजह से पंछी की फैमिली ने इनको मरवा दिया? महमूद को जिस गाड़ी में अगवा किया गया उसी मॉडल की गाड़ी पंछी के पास में। ये कोई बहुत बड़ा गेम है। मुझे लग रहा है जैसे पंछी के पूरे परिवार को कोई मोहरा बना रहा है और सुमन की प्रोफाइल में जो एंटी सोशल कंटेंट मिला है हो सकता है वो भी किसी की साजिश हो। पंछी के कॉल रिकॉर्ड्स में राम स्वरूप नेताजी का भी नंबर मिला है। और पंछी नहीं, कुणाल, पांडे, शमिता गुप्ता ये सब के सब नेताजी के काफी टच में रहते हैं। और ये भी सुना है सर नेताजी ने पांडे की पहले कई फिल्मों में अपना पैसा लगाया। साइलेंट पार्टनर थे उसके। कुणाल, पांडे, गुप्ता से तो मिल चुके हैं, अभी नेताजी से भी मिल लेते हैं। भाई हम तो दिन में बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलते हैं, आप किसके बारे में जानना चाहते हैं? हम पंछी और उसके परिवार का अचानक से गायब होना, पंछी के मेकअप मैन महमूद और उसकी माँ और साथ ही हिस्ट्री शीटर बबलू के मर्डर का राज जानना चाहते हैं। पंछी और उसके परिवार के गायब होने से हम खुद भी हैरान हैं, बल्कि कुणाल चाहता था कि हम इस बारे में आपसे बात करें। लेकिन आपने हमसे इस बारे में कोई बात नहीं की। क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी न्यूज़ हमको मिल रही थी। हम जानते थे कि वो कई लोगों का पैसा लेके भागी है। अब ऐसे में अगर हम बीच में कूदते तो फिर मीडिया बात का बतंगड़ बना देती। बतंगड़ तो बहुत बड़ा बनेगा नेताजी, क्योंकि पंछी की छोटी बहन सुमन के एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन निकल रहे हैं। अगर इसमें आपका कोई एक मिनट, दिमाग तो ठीक है ना आप लोगों का? कुछ भी बोले जा रहे हैं। आप तो फिर से गर्म हो गए नेताजी। खैर छोड़िए इस मैटर, ये बताइए कि गुप्ता जी के बारे में आपका क्या कहना है? कुणाल की तरह गुप्ता जी भी आजकल आपको बहुत फोन कर रहे हैं। हमको लगता है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा समय दे चुके हैं आपको। ईश्वर से प्रार्थना कीजिएगा कि दोबारा आपको हमें समय देने की जरूरत ना पड़े। धन्यवाद। अरे साहब, नेताजी हमारे मित्र हैं। मित्र तो नेताजी पंछी के भी हैं। सच सच बताइएगा गुप्ता जी, कुछ भी छुपाइएगा नहीं। आपके और नेताजी के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है? अरे साहब, हम क्या छुपाएंगे? वो क्या है ना साहब कि हम पांडे जी को कहे थे कि पंछी झा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब पांडे जी नेताजी के कान में कहा भर दिए कि पता नहीं, नेताजी का फोन आ गया हमको। हाँ गुप्ता जी, अरे पांडे जी हमको बताया कि इस बार बड़ी तगड़ी चोट दे गई है पंछिया। पंछी तो हरदम घायल करते हैं, पर ये बार हमको उसकी माँ ने चूना लगाया है। अरे जाइए पुलिस में, धोखाधड़ी का केस बनाइए उनके ऊपर, हम आपके साथ हैं। मतलब आप नेताजी के कहने पर हमारे पास आए हैं? हाँ साहब, लेकिन साहब धोखाधड़ी तो हुआ है ना हमारे साथ। और गुल तो आप भी खूब खिला रहे थे पंछी के साथ। सुना है उसको मोलेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। अरे साहब, कौन बोला है आपको? देखिए साहब, इस तरह से झूठ है। वो लड़की जब नया नया इंडस्ट्री में आई थी ना, तो रोल पाने के लिए हमको सीड्यूस करने के फिराक में थी। गुप्ता जी, हम आपके साथ काम करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसके लिए हम कोई भी सीमा लांघ सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप? अरे साहब, वो अपने बड़े भाई सोनू के सामने हमसे कॉम्प्रोमाइज की बात कर रही थी। ऐसा परिवार था वो। अब साहब, जब वो इंडस्ट्री में आई थी ना नया नया, तो उसको कुछ नहीं आता था, तो बस हमने उसको एंटरटेन नहीं किया, अपना ऑफिस से चलता कर दिया था। तो फिर अब उसके पीछे क्यों पड़े थे? अरे साहब, अब चढ़ता सूरज को कौन सलाम नहीं करता है। हम सोचे कि उस टाइम हम उसके साथ फिल्म बना नहीं पाए, वो अब बना लेते हैं। अरे साहब, ये तो अच्छा हुआ कि हम उसको लेकर फिल्म नहीं बनाए। अगर हम उसको लेकर शूटिंग शुरू कर देते और बाद में पता चलता है कि उसका परिवार का एंटी सोशल ग्रुप के साथ कनेक्शन है, तो हमारा फिल्म तो ऐसे ही बैठ जाता और ऊपर से बदनामी होता, वो अलग। सर लगता है नेताजी कोई बहुत बड़ा गेम करके बैठे हैं, इसलिए उन्होंने गुप्ता को कंप्लेंट करवाने के लिए भेजा। शायद उसको डर था सर कि फैमिली के गायब होने की कहानी सामने आई तो वो फंस सकता है, इसलिए सोचा होगा कि पहले ही पंछी और उसकी फैमिली को फ्रॉड साबित कर दिया जाए। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पंछी और उसके परिवार को गायब करने में नेताजी का हाथ है और इसमें महमूद और बबलू को मोहरा बनाया गया है और ये रात सामने ना आ जाए इसलिए दोनों को मरवा दिया गया। पर इस सब में सुमन का एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन का क्या रहस्य?
क्या ये भी एक साजिश है परिवार को बदनाम करने की? सर, इस बात का जवाब हमें एक आदमी से मिल सकता है। कौन? सर, मैंने सुमन के 6 महीने पुराने कॉल रिकॉर्ड चेक किए। सुमन की पंकज नाम के फॉरेस्ट रेंजर से बहुत बातें होती थी। उस दौरान ये पंकज लालगढ़ के जंगलों में ही पोस्टेड था, लेकिन अब इसकी पोस्टिंग दूसरे जंगल एरिया में हो गई। ये देखिए सर, उसका फोटो भी है मेरे पास। इस पंकज से मिलने की तैयारी करो। ओके सर। सर, उस पान वाले की फोटो हमने झारखंड के तहसील में भिजवाई थी। वहाँ से एक लीड मिली है। उसका नाम नरेश मंडल है और उसके गांव का पता चल गया। उठा लो। सर, मिशा, हमने कुछ नहीं किया साहब, हम भागे नहीं थे साहब, हम छुट्टी पे गए थे। जिस दिन पंची और उसकी फैमिली गायब हुई उसी दिन तू भी गायब हुआ था। हाँ साहब, हम फैन है पंची मैडम के, वो घूमने गई तो हम भी छुट्टी पे चले गए। फैन बन के पेट तो तेरा भरता नहीं होगा, दुकान तू चला नहीं रहा था, तो पेट कौन भर रहा था तेरा? एंटी सोशल ग्रुप के लिए काम करता है ना तू? नहीं साहब, पेट तो हमारा खेती से भर जाता है, झारखंड में जमीन है हमारा। ये पान का दुकान तो हम इसलिए खोले थे कि रोजाना पंची मैडम के दर्शन हो जाए। ये महमूद, ये बबलू, इनको तो जानता होगा? नहीं साहब, हम इनको भी नहीं जानते साहब, हम नहीं जानते साहब इनको। ये सब जो अखबार में छप रहा है ना साहब, सब झूठ है। पंची मैडम बहुत अच्छी इंसान है। कौन सुमन? मैं किसी सुमन को नहीं जानता। ये सुमन सुपरस्टार पंची की छोटी बहन है। इसके कॉल रिकॉर्ड्स में आपका नंबर मिला हमें। लेकिन मैं तो इस लड़की से मिला ही नहीं। क्या मालूम इसने कब और किस लिए मुझे कॉल किया था। हमें शक है कि इसका एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन है। आप एक फॉरेस्ट रेंजर हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं? देखिए, मुझे एंटी सोशल ग्रुप से तरह तरह की धमकियों की कॉल आते रहते हैं। शायद इसने भी ऐसा ही कोई कॉल किया हो। इस पंकज ने तो बड़ी आसानी से नकार दिया कि सुमन को नहीं जानता। हो सकता है इस फॉरेस्ट रेंजर का भी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो और ये उन्हें सपोर्ट कर रहा हूँ। इस पंकज की भी डिटेल निकालो। सर, अब ये सुमन कौन है तुम्हारी जिंदगी में? एक लड़की कम थी जख्म देने के लिए, जो अब ये दूसरी। तो अपना दिमाग लगाना बंद कर। ये सब एंटी सोशल ग्रुप वालों का चक्कर है, समझी? ये एंटी सोशल ग्रुप का चक्कर नहीं है, तुम्हारे नए प्रेम का चक्कर है। अब तुम मुझे सच सच बताओ कि ये सुमन कौन है, तुम्हारा क्या रिश्ता है उसके साथ? अरे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। जिस गाड़ी से महमूद को अगवा किया गया था उसी गाड़ी में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, और ये बॉम्ब ब्लास्ट चंदनगढ़ के उसी सेंसिटिव एरिया में हुआ था जहां पर भूमि नाम का एंटी सोशल ग्रुप एक्टिव था। इस बॉम्ब ब्लास्ट की जांच सेंटर गवर्नमेंट की एसओटी स्पेशल ऑपरेशन टीम कर रही थी, और उस गाड़ी के इंजन के चेजिस नंबर से हमें उस गाड़ी के मालिक का पता चल गया था। वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि पंची झा की ही थी। एसओटी टीम के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मुझसे पंची और उसके परिवार के गायब होने का रहस्य जानना चाहते थे। ब्लास्ट में जिस प्रकार के विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है, उस प्रकार के विस्फोटक जनरली एंटी सोशल ग्रुप से यूज करते हैं। पंची की छोटी बहन सुमन के सोशल मीडिया अकाउंट से हमें शक था कि उसका एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो सकता है, लेकिन उन्हीं की गाड़ी में ब्लास्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूरी फैमिली को विस्फोट में इसलिए उड़ा दिया गया क्योंकि हम कनेक्शन जोड़ रहे थे उनका एंटी सोशल ग्रुप से? क्राइम सीन पे हमें 2 लाशों के ह्यूमन बोन्स मिले थे। लाशों के तो परकच्चे उड़ गए थे। देखते हैं अब सामने फॉरेंसिक की क्या रिपोर्ट आती है। ओके, एक बात और, हमें सुमन के कॉल रिकॉर्ड्स में फॉरेस्ट रेंजर पंकज का नंबर मिला है। हमें शक है कि उसका भी एंटी सोशल ग्रुप से कनेक्शन हो सकता है। आप अपने एंड से सब चीजों का पता कीजिए और हमें भी अपडेट कीजिए। क्या बात है? किस लड़की के ख्यालों में गुम हो? पहली वाली या दूसरी वाली? मैं कम है सर? यस कम है। सर, पंची की हेयर ड्रेसर संयुक्ता से काम की जानकारी मिली है। ये पंकज लालगढ़ के जिस जंगल में फॉरेस्ट रेंजर था, वहां पे पंची की एक फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। पंची, या एक सेल्फी। श्योर।
डेयर यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ टच करने की? तू जानती है तूने किस पे हाथ उठाया? मतलब पंकज से सुमन का ही नहीं बल्कि पंची का भी कनेक्शन था और पंकज ने हमसे झूठ बोला। इस पंकज से दोबारा मिलना पड़ेगा। यस सर। सर मुझे भी फोन आया था, फॉरेस्ट रेंजर पंकज का मर्डर हो गया। व्हाट? सर उस आदमी का चेहरा ढका हुआ था, वो एकदम से आया और पंकज जी पर चाकू से वार कर दिया और भाग गया। हमें पता चला है आपके पति पंकज का सुपरस्टार पंची और उसकी छोटी बहन से मिलना जुलना था। अगर आप कुछ भी इस बारे में जानती हैं तो हमें बता दीजिए, ताकि आपके पति के कातिल का हमें क्लू मिल सके और हम जल्द से जल्द उस तक पहुंच सके। सर जब पंची शूटिंग के लिए यहाँ आई थी तो पंकज जी का मेल मिलाप उसके साथ ज्यादा बढ़ गया था। क्या बात है? जब से वो हीरोइन गई है तुम्हारा मुंह उतर गया, कहीं उसे अपना दिल तो नहीं दे बैठे? तुम हम पर शक करना बंद करोगी? अच्छा। अरे फोन दो हमारा। ओह, तो अब ये हीरोइन तुम्हें मैसेज भी करने लगी? शीला हमसे बहुत बड़ा भूल हो गया शीला। वो लड़की हमको इसलिए भाव दी ताकि हमारा वीडियो रिकॉर्ड करके हमको ब्लैकमेल कर सके। पंची पंकज को ब्लैकमेल कर रही थी? सर वो बदला ले रही थी क्योंकि पंकज जी ने पंची को शूटिंग पर छेड़ा था। उसके बाद मीठा बोलकर पंकज जी को ऐसा फंसाया कि पंकज जी आए दिन उसे पैसे देने लगे और एक बार तो ब्लैकमेलिंग का पैसा लेने के लिए उसकी छोटी बहन घर तक भी आई। सर मैं कमी। सर पंची की जिस कार में ब्लास्ट हुआ था और बोन्स मिले थे वो एक 35 साल की औरत और 40 साल के मर्द के। पंची की फैमिली में इस एज ग्रुप का तो कोई आदमी नहीं है। फिर वो औरत और वो आदमी कौन है जिसे पंची की गाड़ी में बिठाकर ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया? पंची और उसके परिवार के गायब होने का रहस्य इस केस को हर बार एक यू टर्न दे रहा था और इस बार जो हमें लीड मिली उसने फिर से इस केस की दिशा बदली। सर मिनिस्टर राम स्वरूप और पंकज का एक कनेक्शन मिला है। पंकज ने 4 साल पहले राम स्वरूप को जंगल की एक जमीन धांधली से बेची थी। ये जमीन लालगढ़ के जंगल के एरिया में है और इसी एरिया में पंची और उसकी फैमिली का फोन बंद हुआ था। लेकिन सर अब वो जमीन नहीं रही, वहां पर एक फार्म हाउस बन चुका है। वो ज़मीन हमने नहीं खरीदी थी, बल्कि पंकज से वो ज़मीन कुणाल को दिलवाई थी। सर मिश्रा, हमने कुछ नहीं किया सर। पंची ने सिर्फ हमें हमारे फार्म हाउस पे जाने के लिए पूछा था। हम अपनी फैमिली के साथ ना बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं। क्या तुम्हें लालगढ़ वाले फार्म हाउस की एक चाबी दे सकते हो? हाँ क्यों नहीं, हम अपने वहाँ के केयरटेकर को इन्फॉर्म कर देते हैं कि तुम फैमिली संग में जा रहे हो। थैंक यू सो मच। वो लोग 16 मार्च को वहाँ पे पहुँच गए थे। फिर अचानक से उनका फोन बंद आने लगा और हमारे केयरटेकर का भी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम वहाँ पे गए तो देखा सर हम बहुत डर गए थे, इसलिए सोचा कि नेताजी से मदद मांगता हूँ। हमारा नाम उस ज़मीन से जुड़ा हुआ था और शुरू से ही वो ज़मीन विवादों में थी। अब पुलिस को आप लोगों को इन्वॉल्व करते तो मामला और ख़राब हो जाता। सर हम मानते हैं कि हमने फार्म हाउस से खून के धब्बे साफ कराए थे, पर हमने किसी को मारा नहीं। वहां पे सिर्फ खून था, लाशें नहीं? नहीं सर, लाशें नहीं थी, सिर्फ खून ही था। और पंची की गाड़ी? गाड़ी भी नहीं थी सर। सर, सर ये देखिए ब्लड।
ब्लड के साइन तो हैं। अगर मर्डर यहां पर हुए हैं तो फिर लाशें कहां हैं? सिन्हा, फार्म हाउस का चप्पा चप्पा छान मारो, क्विक। राइट सर। सर, एक मिनट। सर, लाशों में 2 लड़के 2 लड़कियां और एक औरत है। पंची की फैमिली में 5 लोग थे और कुणाल ने हमें बताया कि उसका केयर टेकर संजीव भी यहाँ था। सर, ये लोग यहाँ पे बहुत पैसा लेके आए थे। पंची का पूरा अकाउंट साफ था। हो सकता है कोई यहाँ पे आया, इन सबको मार दिया और पैसा लेके भाग गया और संजीव को भी गायब कर दिया, या फिर संजीव ने ही पैसों के लालच में इन सबको मार दिया हो और वो इन पैसों का इस्तेमाल एंटी सोशल एक्टिविटीज के लिए करता हो। लेकिन सिन्हा, संजीव का एंटी सोशल ग्रुप से क्या कनेक्शन होगा? हेलो जिंदल साहब, पंची की फैमिली से हमारा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ सुमन हमारे लिए काम करती थी। कौन बोल रहा है? वही जिसने महमूद, उसकी माँ और बबलू को मरवाया था। महमूद की माँ से हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन महमूद और बबलू ने हमारी कॉमरेड सुमन को परिवार सहित मार दिया था। उसी का बदला लेने के लिए हमने ये सब किया। अगर तुम लोगों ने पंची और उसके परिवार की हत्या का बदला लिया है तो फिर उसी की गाड़ी में ब्लास्ट क्यों करवाया? जरूरी नहीं कि तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाए, पर फिर भी हम बता देना चाहते हैं। हमारे आदमी सुमन से मिलने लालगढ़ गए थे। वहाँ उसका फोन बंद था, इसलिए वो उस फार्म हाउस पे चले गए। वहाँ चारों तरफ खून था, लाश एक भी नहीं थी। गाड़ी फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। हमारे आदमी उस गाड़ी को ले आए थे। उसके बाद उसी गाड़ी को हम हथियार और कारतूस लाने ले जाने के लिए इस्तेमाल करते थे। वही कारतूस फट गए थे हमारी गाड़ी में। लेकिन आपको ये कैसे पता चला कि पंची और उसके परिवार की हत्या महमूद और बबलू ने की है? जिंदल साहब, हमारे खबरिया आपके खबरियों से बहुत तेज हैं। और फिर बबलू और महमूद तो सिर्फ मोहरा थे, असली खिलाड़ी तो कोई और है। कोई और कौन? पंकज? पंकज को भी इसीलिए मारा? पंकज को हमने नहीं मारा, पर हाँ, जिस खिलाड़ी ने भी बबलू और महमूद को मोहरा बनाया था उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। पर वो खिलाड़ी है कौन? है कोई उनका करीबी। कौन करीबी? सर, नंबर ट्रेस करने के लिए बोल दिया। मुझे नहीं लगता ये नंबर ट्रेस हो पाएगा। ये नंबर शायद उसी एंटी सोशल ग्रुप का है जिसके लिए सुमन काम कर रही थी। बोल रही थी कि उन्होंने सुमन की हत्या का बदला लिया है। क्या? हाँ, हो सकता है ये फोन कॉल हमें भटकाने की कोई चाल हो, या फिर वाकई में महमूद और बबलू ने पंची और उसके परिवार की हत्या की सुपारी ली। पर कैसे सर? बोल रहे थे कि उनका कोई करीबी है, पर ये करीबी कौन हो सकता है? मैं कम सर? सर, ये बबलू गोरखपुर की जिस जेल में बंद था वहां सोनू से एक बार मिलने गया था और इस सोनू के बारे में दीनापुर से एक चौंकाने वाली बात पता चली है। कैसी बात? और ये सोनू इस वक्त कहाँ है? तू तो बहुत पहुंचा खिलाड़ी निकला। हाँ, दीनापुर के मंदिर में पंची से शादी की थी ना तूने? ये फिर पंची तुझे भैया भैया क्यों बुलाती थी? बहन नहीं थी हमारी वो। अरे हम बचपन से जानते थे उसको। अरे दीनापुर में शादी किए थे उसके साथ, लेकिन उसको फिल्मों में काम करने का शौक चढ़ा था। और हमको बोलती थी कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में किसी को पता चल गया कि हम शादीशुदा है तो कोई हमको काम नहीं देगा। फिल्मों में काम पाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती थी। अरे साहब, किसी के साथ भी सो जाती थी जाके। कब तक सहन करते साहब? इसलिए तूने उनको मारने का षड्यंत्र रचा। जब पंची ने लालगढ़ में उस एक्टर कुणाल के फार्म हाउस पे जाने का प्लान बनाया था ना साहब, हमने भी तभी प्लान बना लिया था। सबसे पहले तो उसका अकाउंट खाली किया, उसके बाद उसी फार्म हाउस में महमूद और बबलू को भी बुला लिया। सुनो, क्या कर रहे हो सोनू? क्या है ये? सोनू! पंची! सोनू!
दीदी की बच्ची। क्या हुआ? अब क्या? हाँ? हम तो उन सबको गाड़ के वहां से भाग गए थे, लेकिन साहब हमको नहीं पता था कि सुमन का कनेक्शन किसी एंटी सोशल ग्रुप के साथ है। पर पता नहीं उनको महमूद और बबलू के बारे में कैसे पता चल गया और उन्होंने उन दोनों को मार दिया। तो हमको भी ढूंढ रहे थे, लेकिन हम जाके छुप गए। हमने सोचा था यहाँ से भाग के सीधा नेपाल निकल जाएंगे, लेकिन नेपाल तो क्या, अगर तू पाताल में भी जाके छुपता ना, वहां से भी घसीट लाते तुझे। अब पूरी जिंदगी जेल में सड़ना। पंछी और उसके परिवार का मर्डर केस सोल्व हो गया। फॉरेस्ट रेंजर पंकज की हत्या किसने की थी, ये अभी भी राज बना हुआ है। भूमि के एंटी सोशल ग्रुप की तलाश भी जारी है। हालांकि सुमन एंटी सोशल ग्रुप के लिए काम करती थी, लेकिन पंछी और उसके परिवार की हत्या की वजह पंछी का गैर जिम्मेदाराना रवैया था।